नीला, नीला, क्या हो रहा नीला है क्या नीला? हुआ तुम्हें? नीला, क्या हो रहा है? नीला, नीला, नीला क्या हुआ तुम्हें? नीला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम से। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं सुभाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहार। देखा, देख लिया आप लोगों ने क्या हालत कर दी है हमारी बेटी की इस गौरी ने। अब तक तो सिर्फ तबीयत खराब थी, लेकिन अब तो वो उल्टी पर उल्टी किए जा रही है। नहीं 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 नहीं, ये लड़की हमारी नीला को बचने नहीं देगी। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा हटिए, मुझे एक बार चेक करने हाँ दीजिए। हाँ, देखो देखो। बहुत हो गया। ये अनर्थ होता हुआ अब मैं नहीं देख सकती। गौरी, चली जाओ यहाँ से। इसी पल यहाँ से निकल जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन शैलो माँ, मेरा मन कहता है कि अब नीला दीदी का कुछ बुरा नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। एकदम चुप करो, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रही हो। तुम क्या डॉक्टर हो जो सब कुछ जानती हो? नहीं माँ, विश्वास कीजिए, ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। कहा ना चुप हो जाओ। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, जब तक मेरी बेटी को पूरी तरह से मार नहीं डालोगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, है ना? नीला को इतनी उल्टियाँ क्यों हुई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तुम अभी इस कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। उल्टी करने की वजह से दीदी को थोड़ा आराम मिल रहा है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। ये देखो 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 देखो, मेरी नीला धीरे धीरे ठीक हो रही है। देखो नीला, मैं वापस आ गया। शैलो माँ, मैं कह रही थी ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका मतलब कि गौरी के उस पत्ते से ही। नीला बेटी, अब तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? पहले की तरह तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? हाँ, पापा, अब पहले से बेटर लग रहा है। थैंक गॉड। दीदी का ऑक्सीजन सैचुरेशन भी धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। देवी माँ, मैं जानती हूँ माँ, आप नीला दीदी को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगी। किस्मत से आपने मेरी प्रार्थना सुन ली माँ, नहीं तो नीला दीदी ठीक नहीं हो पाती। अभी तक दीदी के पेट में इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से देख तक नहीं पा रही थी, और अचानक इतनी जल्दी दीदी की हालत कैसे ठीक हो गई? स्ट्रेंज। अच्छा, मुसीबत अभी पूरी तरह से टली नहीं है। दीदी को थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा।
हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तो हूँ ना यहाँ पर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और फिर रूपम भी तो है ना यहाँ। अच्छा सुनो, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अब जरूरत नहीं है। मैना, मैना, जी ईशान भैया बोलिए। अच्छा सुनो, गाड़ी का सारा लगेज उतार के कमरे में रखवा दो। अरे क्या हुआ, लगेज कमरे में क्यों रखवा रहे हो? अष्टमंगला में जाना है तुम्हें, सारी व्यवस्था तो हो गई है। नहीं बाबा, नीला दीदी को इस हालत में छोड़ के मैं पगफेरे के लिए नहीं जा सकती। चलो मैना दी, मेरे कमरे में जाकर सामान रख देते हैं। नीला क्या गौरी की वो जड़ी बूटी खाकर ही ठीक हुई है या फिर किस तरह से कैसे ठीक हुई है पता नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि इतनी आसानी से मैं उस लड़की को जीतने नहीं दे सकती हूँ। देवी माँ, मैं तो जानती हूँ कि सबने मुझे गलत समझा, लेकिन आपने तो नीला दीदी को ठीक कर दिया है। मुझे यही तो चाहिए था माँ। बोलो चीकू बाबू। भाभी, हम लोग क्या आज गांव नहीं जाएंगे? नहीं मेरे भाई, आज मेरा गांव जाना नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों भाभी? मैं तो आज जाने के लिए कितना एक्साइटेड था। हम सब मिलकर आपके गांव जाएंगे और वहां जाकर बहुत मजे करेंगे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चीकू बाबू, तुम तो जानते हो ना नीला दीदी की तबीयत कितनी खराब है। अब ऐसी हालत में मैं नीला दीदी को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मन खराब मत करो चीकू बाबू। पहले तो सिर्फ मुझे कोई नहीं जाने दे रहा था, और अब देख रहा हूँ कि सभी का जाना कैंसिल हो गया। दत्त, मूड खराब हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग हैं? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब नीला बेटी इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई है और मुझे तुम लोगों ने एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। बता के भी क्या होता दादू, घर में और भीड़ बढ़ जाती, कुछ लोग और भी भगवान का कोई फूल लाके उन्हें देते, है ना? इस तरह से क्यों बात कर रहे हो ईशान? हम सब तो उसके चिंता में ही थे। उनकी चिंता में ही आप लोगों ने उसे कुछ भी खिलाने दिया, है ना? है ना? छोटी दादी, आज आपने अपनी आंखों से देखा है आप लोगों की इन्हीं हरकतों से दीदी की क्या हालत हो गई थी। मैं आप लोग को बार बार मना करता हूं ना दादी कि ये पैर धुला पानी, हाथ में दिया फल, सर पे चढ़ा फूल, पूजा अर्चना, ये सारे अंधविश्वासों को आप लोग बंद क्यों नहीं कर देते? लेकिन आप लोग मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। अच्छा ईशान, तुम ये सब बातें हम सबको क्यों सुना रहे हो, बताओ तो। जाओ ना, जाकर अपनी बीवी से बोलो ना, गौरी से बोलो। हाँ, जो भी हादसा घटा वो सब उसी का तो किया धरा है। क्या किया गौरी ने? अरे आइए आइए। आइए आइए, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम नहीं करके ठीक है, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तो गौरी और दामाद जी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं। आइए आइए, बैठिए। नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या बात है, आप लोग इतने चुप दिखाई दे रहे हैं? क्या किया है गौरी ने? मिल गया मौका। अब मैं थोड़ी सी आग और लगा दूं तो फिर तो शैलोमा और खुश हो जाएंगी। क्या हुआ है? हाँ, उसने क्या किया है ये आप अपनी गुणवान लड़की से ही जाके पूछिए। उसने हमारी घर की बेटी को, नीला को, जहर दिया है। गौरी ने जहर दिया है? अरे नहीं, ये सब क्या कह रही हो तुम अंजलि बहू? उन्हें ये सब बातें क्यों बता रही हो? क्यों छोटी माँ, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गौरी ने नीला को जहर की शीशी दी थी। उसमें जहर नहीं था मंजली चाची जी।
माँ के चरणों पे चढ़ाया हुआ जल था, चरणामृत था वो। बाबा आप आ गए हो। गौरी, गलती करके अब उसकी सफाई मत दो। किसने कहा था तुमसे दीदी को ये चरणामृत पिलाने के लिए? किसने कहा था तुम्हें ये अच्छा काम करने के लिए? बताओ। मैं उन्हें कुछ भी मन से क्यों पिलाऊंगी डॉक्टर साहब? मुझे तो पता था कि उन्हें सही समय पर वो चरणामृत पिलाना है, नहीं तो उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता। मेरी किस्मत चमकी थी, उस लड़की ने अमीर घर में शादी की थी। अब तो लग रहा है कि इस लड़की के चक्कर में सब गड़बड़ न हो जाए। कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, अब नई कहानी। हाँ, ये लड़की गलत करके अब नई कहानी बना रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं मन से बातें क्यों बनाऊंगी मछली चाची जी? आप ही तो उस दिन उस शीशी को लेकर आई थी, और आप ही ने तो कहा था कि अगर सही समय पर उन्हें नहीं पिलाया तो नीला दीदी के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। बस जिस बात से मैं डर रही थी ठीक वही हुआ। क्या होगा, क्या होगा अब? हाँ, मुझे तो अब शैलो माँ भी नहीं बचाएंगी। मुझे अब खुद ही खुद को बचाना होगा। मंझली बहू, क्या कह रही है वो? क्या पता क्या कह रही है छोटी माँ। हाँ, वो साफ साफ झूठ बोल रही है। मैंने तुमसे कहा था वो दवा नीला को पिलाने के लिए मैंने कहा था। तो फिर क्या ये यूं ही बेवजह झूठ बोल रही है? ये फिर अगर कह रही थी तो फिर क्या बोल रही है छोटी माँ? हाँ, ये साफ साफ झूठ बोल रही है। और नीला को वो चरणामृत पिलाने के लिए भला मैं क्यों बोलूंगी? उसमें मेरा क्या फायदा? नहीं, मेरे दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना हो। मैं अच्छा एक गौरी, अब बोलो, जरा फिर से बोलो। मैंने क्या तुम्हें अपने मुंह से कहा था वो चीज नीला को पिलाने के लिए? बोलो, क्या हुआ, बोलो। नहीं, मंजली चाची जी ने खुद मुझे ये करने के लिए नहीं कहा, लेकिन बस करो। देख लिया आप लोगों ने, सुन भी लिया ना। हाँ, ये लड़की ने अपने मुंह से स्वीकारा है कि वो झूठ बोल रही थी। माधुरी, ताऊ जी, आप सच मुझे एक बात बताएंगे? ये लड़की जिस दिन से हमारे घर में आई है, एक के बाद एक अशांति नहीं हो रही है क्या? आप ही बताइए मुझे। और केवल यही नहीं, ये लड़की तो चालाक भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी घटना घट जाए, वो झटपट किसी और पर अपनी गलती मढ़ देती है। और अब ये सब क्या हो रहा है ताऊ जी? हमारे ही परिवार के सदस्य का अपमान कर रही है ये लड़की, और हम लोग खड़े खड़े ये देख रहे हैं। अब क्या ये भी मुंह बंद करके हमें सहना होगा? क्यों हमें ये सब सहना होगा ताऊ जी? ये लड़की केवल अलक्ष्मी ही नहीं है, ये लड़की झूठी भी है। हो दादाजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। आप लोग विश्वास कीजिए। हो छोटी दादी जी, छोटी चाची जी, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने झूठ नहीं कहा। डॉक्टर साहब, आप विश्वास कीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला है। देखो गौरी, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलती हो, इस बात पे मुझे जरा भी शक नहीं है। लेकिन भगवान के नाम पे तुम किस लेवल तक जा सकती हो मुझे अच्छी तरह से पता है गौरी, और इसी बात से मुझे दिक्कत है। मुझे क्या करना चाहिए? गौरी का साथ दूं या फिर इन लोग के साथ मिलकर गौरी को ही डांट लगा दूं? क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की तो लगता है अपने बाप की जिंदगी बर्बाद किए बिना नहीं मानेगी। तुम समझ तो पा रही हो ना गौरी? समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? दिन पर दिन हर एक घटना घटने के बाद से तुम्हारे पापों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
हर एक हादसे के बाद तुम खुद ही ये साबित करती जा रही हो कि तुम कितनी बड़ी अपशगुनी हो। आज मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं मजबूर हो रही हूँ तुम्हारे बाबा के सामने ये बात कहने के लिए कि तुमने अपने हाथों से नीला को जहर देकर महापाप किया है। तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गौरी, लेकिन तुमने आज सबकी सहन सीमा पार कर दी। तो फिर अब सब लोग सोच कर देखिए, हाँ एक बार सोच कर देखिए कि ये लड़की कैसी है जिसने खुद शीशी भर के जहर नीला को खिला दिया, खिलाकर दोष मेरे सर पर मर रही है। वाह भाई वाह। गौरी सुन लो, आज सबके सामने साबित हो गया कि तुम किस दर्जे की झूठी लड़की हो, समझ गई ना? आप सब मेरी भाभी को बिना बात के इतना डांट क्यों रहे हैं, बताइए तो। वो शीशी क्या भाभी खुद से लेकर आई थी? वो शीशी तो शैल माँ ने माधुरी को दी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चीकू, चीकू ये सब तुम क्या कह रहे हो? शेलुमा, चीकू मुझे माधुरी कह रहा है। चुप, जो काम पहले खत्म करना है उसे जाके खत्म करो, जाओ। चीकू, चीकू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम भी आजकल इसके साथ रहकर झूठ बोलना सीख गए हो? भूल कर रही हो मजली बहू रानी। हमारा चीकू कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसका ये स्वभाव ही नहीं है। हाँ नहीं बोलता। हाँ ये मैं मानता हूँ कि कभी कभी दूध ना पीने के लिए छोटा मोटा झूठ बोल देता हूँ, लेकिन ये सब जरूरी बातों को लेकर ये चीकू कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब तुम क्या कहोगी मजली बहू रानी? अब भी कहोगी कि ये सारी बातें झूठ हैं? हाँ, नहीं मतलब मैंने तो शैलो माँ से वो चरणामृत लिया था मैंने, लेकिन वो तो मैंने अपने लिए ही लिया था। और ये क्या मैंने पहली बार लिया है? ये तो पहले भी कितनी बार। और ये मैं अचानक से गौरी को क्यों कहूँगी नीला को देने के लिए? अब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप सब लोग मिलकर इस तरह से मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। मतलब तो फिर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मजली बहू रानी? क्यों नहीं बताया कि शैल ने वो शीशी तुमको दी थी? नहीं, घूम फिर कर तो सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है, अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। तो फिर आप सब क्या कहना चाह रहे हैं ताऊ जी? क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आप सब लोग मिलकर अब मेरी तरफ उंगली उठाएंगे? अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं शैल, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तो बस मेरा दिया हुआ चरणामृत था वो, शैलो माँ का दिया हुआ चरणामृत था। आप सब लोग शक कर रहे हैं उस पर, लेकिन इतने लंबे वक्त से इस घर के हर एक सदस्य को मैंने कितनी बार चरणामृत दिया है ना? पहले तो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक जैसे ही इस गौरी के हाथ से नीला ने चरणामृत पिया, वैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि ये लड़की अपशगुनी है। इतनी बड़ी बात भी आप लोग देखकर क्यों मान नहीं रहे हैं? क्यों बार बार इस लड़की को आप लोग बचा रहे हैं? आई एम श्योर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई और कहानी है। मुझे यकीन है कि गौरी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब चरणामृत की वजह से हुआ है ना? मैं फिर से यही कह रहा हूं
कि ये भगवान का पैर धुला पानी, सर पे चढ़ा हुआ फूल, ये सब कुछ इस घर में अब नहीं आएगा। आज के बाद अगर मैंने इस घर में किसी को भी ये सब करते देखा तो याद रखना, मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं गौरी का सपोर्ट कर रहा हूं। यहां पर गौरी की भी 100% गलती है। गौरी अनजाने में, नासमझी में उल्टी सीधी चीज लोगों को खिला देगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि इसमें गौरी की कोई गलती नहीं है। ये हुई ना बात। अब तो ईशान भी इस लड़की के खिलाफ बोल रहा है। अब तो ईशान इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे बस। देवी माँ, डॉक्टर साहब और घर के सभी लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानती है ना माँ कि नीला दीदी का अच्छा हो जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया था। अच्छा ठीक है ना ईशान बेटा, तुम अब और गुस्सा मत करो ना। देखो, जो होना था वो तो हो ही गया है, और हमारी नीला बेटी भी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है तुम दोनों को जाना चाहिए। देखो, गौरी के पापा के सामने जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है ये सब बिल्कुल सही नहीं हुआ, और फिर वो भी तो तुम दोनों का कब से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आप कुछ सोचिएगा मत। इस बात के लिए हम खुद शर्मिंदा हैं कि आपको बेटी के ससुराल में आकर ये सब कुछ देखना पड़ा। नहीं नहीं चिची, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। देखिए, घर परिवार में तो ये सब होता ही रहता है ना। इन सब का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो फिर अगर आप इजाजत दें तो बेटी दामाद को ले जाओ यहाँ से। गौरी जाए, मेरा जाना अभी मुमकिन नहीं है। नहीं बाबा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए, मेरा पग फेरे के लिए घर जाना नहीं हो पाएगा। ये क्या बेटी, तुम लोग? गौरी पग फेरों के लिए जाएगी।